नमस्कार। मुद्दे की बात में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी। बात करेंगे आखिर शिक्षक क्यों बेलगाम। हमारे देश में जिसके ऊपर बच्चों के भविष्य बनाने की जिम्मेदारी है, आज वही शिक्षक अहिंसक बनते जा रहे हैं। शिक्षक आज उत्तर प्रदेश में कहीं अधिकारियों पर हमला कर रहे हैं तो कहीं शिक्षक छात्र पर बेरहमी से पिटाई कर रहे हैं। ऐसे ही दो घटनाएं शिक्षा विभाग को शर्मसार कर रही हैं। बात करते हैं सीतापुर और हरदोई की, जिन दो घटनाओं ने न सिर्फ शिक्षा तंत्र पर सवाल खड़े कर दिए बल्कि भरोसे की नींव भी हिलाकर रख दी है। सीतापुर में बीएससी अखिलेश प्रताप सिंह पर एक प्रधानाध्यापक ने उनके कार्यालय में बेल्ट से हमला कर दिया, फोन तोड़ दिया, सरकारी दस्तावेज तक फाड़ दिए। यह हमला उस वक्त हुआ जब बीएससी ने शिक्षक को लापरवाही पर फटकार लगाई थी। इस घटना के बाद आरोपित शिक्षक को हिरासत में ले लिया गया। अब आरोपित शिक्षक के समर्थन में ग्रामीण और छात्र छात्राएं खुलकर सामने आ गए हैं, जिससे मामला और भी पेचीदा हो गया है। तो वहीं हरदोई में आरआर इंटर कॉलेज के शिक्षक द्वारा 11वीं के छात्र की बर्बर पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। गर्दन पर पैर रखकर दबाने जैसी अमानवीय हरकत ने पूरे जिले को झकझोर दिया है। पुलिस ने 3 शिक्षकों पर मामला दर्ज किया, जबकि कॉलेज प्रबंधन ने उल्टा छात्र पर ही गंभीर आरोप लगा दिए। इन दोनों घटनाओं ने यह सोचने पर मजबूर कर दिया है कि क्या हमारे स्कूल अब शिक्षा के मंदिर हैं या सत्ता और दबाव के अखाड़े बनते जा रहे हैं। सवाल यह भी है कि क्या बच्चों की सुरक्षा और शिक्षक की गरिमा अब सिर्फ कागजों तक सीमित रह गई है या फिर कोई ठोस बदलाव की जरूरत है। आज इसी पर हम करेंगे विस्तार से चर्चा। खास मेहमानों का पैनल भी हमारे साथ में जुड़ेगा और जानेंगे कि आखिर क्यों शिक्षक बेलगाम नजर आ रहे हैं। 2 मामले और 2 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर आपको हम दिखा रहे हैं। पहली सीतापुर से और दूसरी हरदोई से है। शिक्षा के मंदिर में जहां बच्चों के भविष्य को संवारा जाता है, वहां पर ऐसी घटनाएं अपने आप में कई सारे बड़े सवाल खड़े करती हैं। हमारे साथ में सीतापुर से हमारे संवाददाता अबरार अली, अंबुज मिश्रा, हरदोई से जयप्रकाश जी हमारे साथ में, पूर्व आईपीएस अधिकारी राकेश मिश्रा, निडर अध्यक्ष अखिल भारतीय अभिभावक संघ डॉक्टर उपासना सिंह, शिक्षाविद श्याम सलोनी, वशिष्ठ जी हमारे साथ में है, नेता हैं बीजेपी के। सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत करते हैं और अपनी चर्चा की शुरुआत हम सबसे पहले अबरार अली के साथ में करना चाहेंगे। अबरार, बीएसए पर बेल्ट से हमला किया प्रिंसिपल ने, क्या वजह थी, विवाद क्या था? ठीक है, अबरार तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है, अबरार के पास लौटेंगे। अंबुज मिश्रा का सबसे पहले रुख कर लेंगे। हरदोई से हमारे संवाददाता हैं अंबुज। हरदोई में अध्यापकों द्वारा छात्र को बड़ी बेरहमी से पीटा गया। जो तस्वीरें सामने आई वो अपने आप में बहुत कुछ कहती हैं। ऐसा लगता है सड़क पर किसी के बीच विवाद हो गया हो। ये प्रतीत ही नहीं होता इन तस्वीरों को देखने के बाद कि ये शिक्षा का मंदिर, स्कूल के भीतर इस तरीके की घटनाएं कैसे हो सकती हैं। एक शिक्षक और छात्र के बीच इस तरीके का रवैया वाकई शर्मनाक है। जी बिल्कुल बताना चाहूंगा, हरदोई जनपद के आरआर इंटर कॉलेज का ये पूरा मामला है, जहां पर अध्यापकों के द्वारा एक छात्र को बर्बरता से पीटने का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था। वायरल वीडियो होने के बाद हरदोई पुलिस के द्वारा मामले को संज्ञान में लिया गया और 3 नामजद शिक्षकों के खिलाफ हरदोई की शहर कोतवाली पुलिस के द्वारा मुकदमा पंजीकृत करके अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। बताया जा रहा है कि छात्र उसी कॉलेज का स्टूडेंट है और वो दूसरी कक्षा में गया था। उसी को लेकर जो वहां पर मौजूद अध्यापक थे उनके द्वारा उसको वहां से जाने के लिए रोका गया था। उसके बावजूद भी वो जब छात्र वहां स्कूल में दूसरी कक्षा के छात्रों से मिलने के लिए गया था तो उसके बाद वहां पर मौजूद अध्यापकों के द्वारा छात्र की जमकर पिटाई कर दी गई। फिलहाल पूरे मामले को लेकर हरदोई पुलिस के द्वारा जानकारी देते हुए बताया गया है कि पुलिस के द्वारा 3 शिक्षकों के खिलाफ मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है। अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। वहीं हरदोई जनपद के जो आरआर इंटर कॉलेज की प्रबंधक कीर्ति सिंह है, उनके द्वारा उल्टा छात्र पर ही गंभीर आरोप लगाते हुए बताया गया है कि जो छात्र है एक हिस्ट्री सीटर उसके पिता हैं और उसका नाम जो है कई दिन पहले ही स्कूल से काट दिया गया था और वो छात्र जो है दूसरी क्लास में जाता था जहां पर छात्राएं थी, वहां पर अश्लीलताएं करता था। इसको लेकर छात्र की पिटाई की गई। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है, वायरल वीडियो जो हुआ है, वायरल वीडियो में कई अध्यापक उस छात्र को बर्बरता से पीटते हैं, उसके गर्दन पर लात रख लेते हैं और लात रखते हुए पिटाई करने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। वायरल वीडियो होने के बाद हरदोई पुलिस ने मामले को गंभीरता से संज्ञान में लिया
और आरोपी शिक्षकों के खिलाफ मुकदमा भी पंजीकृत कर लिया। वहीं अभिभावक संघ का कहना है कि अगर इस तरीके से बर्बरताएं स्कूल प्रशासन के द्वारा, अध्यापकों के द्वारा स्कूल परिसर में की जाएंगी तो अन्य जो छात्र हैं वो किस तरीके से अपनी शिक्षा दीक्षा पूर्ण कर पाएंगे। स्कूल जाने से भी शिक्षक डरते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि हरदोई जो जिला प्रशासन है, पुलिस प्रशासन जो है, मुकदमा तो पंजीकृत हो कर लिया है जो अध्यापक थे उनके खिलाफ, लेकिन अभी तक किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं, आगे की कार्रवाई यानी कि गिरफ्तारी नहीं की गई। वहीं अध्यापिका जो आरआर इंटर कॉलेज की कीर्ति सिंह जो प्रबंधक है उनके द्वारा पूरे मामले को लेकर आरोप छात्र पर लगाए गए हैं और उनके द्वारा। ठीक है, चलिए अंबुज आपके पास लौटेंगे। हम और अन्य मेहमानों को भी अपने चर्चा में जोड़ते चलते हैं। जयप्रकाश जी हमारे साथ में हैं, पूर्व एपीएस अधिकारी हैं। बहुत स्वागत सर आपका। जयप्रकाश जी, वाकई ये शर्मनाक तस्वीरें हमें टीवी पर दिखानी पड़ रही हैं ताकि लोग इन तस्वीरों से सीखें और कम से कम शिक्षक और छात्र का जो रिश्ता होता है, कहते हैं गुरु का दर्जा सबसे ऊपर है, और वो बच्चों के लिए भी है, समाज में भी है, हर एक व्यक्ति के लिए है। जब कोई व्यक्ति बच्चे का शिक्षक होता है तो न सिर्फ बच्चा उस शिक्षक को सम्मान देता है बल्कि उस बच्चे के अभिभावक भी उस शिक्षक को उसी सम्मानित नजरों से देखते हैं। लेकिन अगर शिक्षकों के द्वारा ऐसा रवैया अपनाया जाएगा, ऐसा व्यवहार किया जाएगा, तो वाकई ये पूरे शिक्षक समाज के लिए गलत है। दोनों तस्वीरें बहुत घातक हैं और एक जगह पर छात्र की पिटाई का मामला है, एक जगह पर तो प्रधानाध्यापक ही बीएसए पर बफर पड़े। क्या कहना चाहेंगे सर? कानूनी रूप से भी ये पूरी तरीके से गलत है। देखिए, निश्चित रूप से जो बात आप कह रही हैं उससे कोई असहमत नहीं हो सकता। और सामान्यतः हम सब किसी न किसी कॉलेज, विद्यालय और स्कूल से ही पढ़ के आए हैं और कोई सोच नहीं सकता था कि कोई अध्यापक बच्चों के साथ इस तरह से व्यवहार करेगा और कोई अध्यापक अपने अधिकारियों के साथ इस तरह का व्यवहार करेगा। दोनों आश्चर्यजनक है और निंदनीय है। दूसरी बात रही कि अब ये अभिव्यंजित करता है, ये दिखाता है कि कितनी लोगों में सहनशीलता की कमी आई है। बिल्कुल, लोग अपने गुस्से को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं और किसके साथ किस तरह का व्यवहार, किस जगह पर कैसा व्यवहार करना चाहिए, ये तय ही नहीं कर पा रहे हैं। यदि हमारे शिक्षा सदनों में ये सब हो रहा है तो आप कल्पना करिए कि हम कैसे राष्ट्र का निर्माण, कैसे समाज का निर्माण और कैसे नागरिकों का निर्माण कर रहे हैं। ये हम सब के लिए बड़ी चिंता के विषय है। जो कानूनी कार्रवाई होगी उस पे तो होनी ही चाहिए, लेकिन उसके साथ साथ हमें सामाजिक तौर पर भी इस पे चिंतित होने की जरूरत है। इसके दिशा में प्रयास किए जाने की जरूरत है। गरिमा जी, ठीक है सर, मैं लौटती हूँ आपके पास में। बिल्कुल ठीक बात आपने कही कि देखिए हमें ये सोचना होगा कि अगर ये शिक्षक खुद ऐसा रवैया अपनाते हैं तो ये बच्चों को क्या सिखाएंगे। और क्योंकि आप भविष्य गढ़ रहे हैं तो आपके ऊपर जिम्मेदारी भी बढ़ जाती है। ठीक है, लौटेंगे आपके पास में। राकेश मिश्रा निडर जी हमारे साथ में है, अध्यक्ष अखिल भारतीय अभिभावक संघ की ओर से। बहुत स्वागत राकेश जी आपका। राकेश जी, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, अभिभावक भी एक जो हरदोई का मामला, एक छात्र की बड़ी बेरहमी से पिटाई की गई है शिक्षक के द्वारा, वीडियो भी हम लगातार स्क्रीन पर दिखा ही रहे हैं, बिल्कुल गलत बात है। देखिए, कई बार स्कूलों में हम सब जानते हैं कि शिक्षक बच्चों के साथ बच्चों को पिटाई करते हैं, लेकिन एक उसका भी पैमाना होता है, उसकी भी एक हद होती है। अगर इस तरीके से आप मारपीट करने लग जाएंगे तो शायद वो बिल्कुल भी किसी भी तरीके से जायज़ नहीं करार दिया जाएगा। क्या कहना चाहेंगे सर? जो घटनाएं दोनों ही जगह पर सामने आई हैं, निंदनीय है। अभिभावक संघ का अध्यक्ष होने के नाते मेरी संवेदना दोनों बच्चों से है कि एक तरफ जो स्कूल के प्रधानाचार्य है, उन्होंने कहा हुआ है कि वो जो लड़का था वो लड़कियों के क्लास में गया था। ठीक है, तो ऐसे में कोई अभिभावक ये बात पसंद नहीं करेगा। और मुझे लगता है कि जिस भी अध्यापक ने उस बच्चे को मारा है, जिस प्रकार से ये वीडियो दिखाई पड़ रहा है, कि निश्चित तौर पर बच्चे ने भी कोई ना कोई ऐसा कृत्य किया होगा कि अध्यापक को ये गुस्सा आया होगा। क्योंकि इसमें जो मामला जुड़ के आ रहा है ये लड़कियों के हितों को देख करके आ रहा है। तो एक अभिभावक होने के नाते अगर मेरी बेटी और मेरा बेटा, तो मेरी बेटी की तरफ, अगर मैं अभिभावक अध्यक्ष होने के नाते अगर मेरी बेटी के क्लासरूम में कोई भी अगर लड़का जाएगा तो मैं ये बर्दाश्त नहीं करूंगा अगर वो बदतमीजी कर रहा है। तो मुझे नहीं लगता कि अध्यापक को गुस्सा किसी भी इस तरह का आया होगा।
कोई ना कोई ऐसी देखिए मैं आपकी बात से सहमत हो सकती हूँ। देखिए राकेश जी किसी एक पक्ष को सुनकर हम किसी फैसले पर नहीं जा सकते, और दूसरा ये कि पूरा अधिकार होते हैं हर एक चीज के लिए। मान ली हम XYZ सिचुएशन भी अगर कल्पना कर लेते हैं कि कोई हुई, किसी के साथ किसी भी तरीके का मामला सामने आया, तो प्रधानाध्यापक महोदय को शिकायत करनी चाहिए थी। कानूनी प्रक्रिया है, बहुत कुछ है, बजाय इसके कि वो BSA पर बेल्ट से बफर पड़ते और उन्होंने वहां पर फोन तोड़ दिया। काफी कुछ वो भी तस्वीरें सामने आई हैं। वो जो जिला शिक्षा अधिकारी के कार्यालय है, यहाँ पर बाबुओं का काकस काम करता है। बाबू जो है किसी भी कोई भी फाइल, चाहे वो सीतापुर हो, कानपुर हो, गोरखपुर हो, कहीं पर भी BSA कार्यालयों का एक ही हाल है। भ्रष्टाचार अपने चरम पर है। जो अध्यापक महोदय, मुझे ऐसा लग रहा, मैं वहां पे मौके पे नहीं था, या मैं कल्पना केवल करके बता सकता हूं, क्योंकि जो काम सीतापुर में हो रहा है वही काम कानपुर में हो रहा है। यहाँ पर भी वही भ्रष्टाचार है, वहां पर भी वो भ्रष्टाचार है। तो मुझे नहीं लगता है कि जो भी अध्यापक महोदय थे, उनकी किसी न किसी विषय को लेकर के वो जो स्पष्टीकरण मांगा गया था, उस स्पष्टीकरण में कहीं कोई स्पष्टीकरण नहीं होता। यहाँ सब स्पष्टीकरण लक्ष्मी पे होता है। अग्रे लक्ष्मी कर दीजिए, सारा स्पष्टीकरण निराकरण हो गया। अगर आपने लक्ष्मी का अग्रिम लक्ष्मी नहीं दिए, कोई निराकरण नहीं, कोई स्पष्टीकरण। देखिए वो सारे राकेश जी, मैं आपकी बातों को बिल्कुल सिरे से खारिज नहीं किया जा सकता, मैं बार बार कह रही हूं वो, लेकिन एक अलग मसला है। क्या आप ये चाहेंगे, आपने एक बिल्कुल ठीक बात कही कि आपकी बेटी किसी कॉलेज में होगी और कोई भी लड़का आता है, तंग करता है, किसी भी तरीके की गलत हरकत करता है, कोई भी ये नहीं पसंद करेगा। हमारे घर के भी बच्चे अगर जाते हैं, उनके साथ भी कोई गलत व्यवहार होता है, हम पसंद नहीं करेंगे। लेकिन इसी जगह पर एक सिचुएशन ये भी है कि अगर आपका बेटा या हमारे घर के लड़के भी पढ़ने जाते हैं, वहां पर उन्हें शिक्षक से इस तरीके की चीजें देखेंगे तो वो भी इस तरीके का रवैया अपनाने लग सकते हैं। तो हमें ये भी सोचना है, हमें कोई भी मतभेद नहीं करना है, हमें ये सोचना है कि शिक्षक क्या सिखा रहा है हमारे बच्चों को, वो बहुत जरूरी है। और शिक्षक के द्वारा ऐसा रवैया मुझे लगता है नहीं किया जाना चाहिए था, बजाय इसके वो कानूनी राह पकड़ सकते थे, उसका वो तरीका अख्तियार कर सकते थे। बहुत सारे तरीके थे उसको सही हैंडल करने के, सही तरीके से। ठीक है सर, हम लौटते हैं आपके पास में, और मेहमान भी हमारे साथ में हैं। डॉक्टर उपासना सिंह जी हैं, शिक्षाविद है। बहुत स्वागत मैम आपका। उपासना जी, दोनों तस्वीरों को देखकर क्या आपको महसूस हो रहा है? क्योंकि वाकई मुझे लगता है शर्मनाक तस्वीरें हैं। एक बच्चे की बहुत बेरहमी से पिटाई करती गई है, और एक जगह पर तो प्रधानाध्यापक महोदय खुद BSA पर बफर पड़े। देखिए, मैं सुन रही थी अभी राकेश जी ने जो मुद्दे उठाए, वो मुझे लगता है कि बहुत ही सही और एक मानवीय दृष्टि से उन्होंने देखा है चीजों को। क्योंकि इस समय जो शिक्षकों के ऊपर जिस तरीके का प्रेशर है समाज में, माफी चाहेंगे उपासना जी, आज जो एंगल जोड़ा गया है कि किसी क्लास में वो थे या जो भी थे, अब वो तो जांच का विषय है। एक कृत्य था जिसके लिए किसी शिक्षक को इतना गुस्सा आया, और ना केवल एक शिक्षक को बल्कि सभी लोग मिलकर उसको मतलब पिटाई कर रहे हैं। तो एक तो ये जांच का विषय है, क्योंकि महिला सुरक्षा को लेकर भी इस समय समाज बहुत ज्यादा सजग हो रहा है, और उसके बावजूद बहुत चीजें होती जा रही है। तो देखने की बात यह है कि जांच की विषय है। हेलो जी, आपकी आवाज आ रही, बोलिए मैम, बोलिए। जी, जांच का ये विषय है। बिना जांच के हम कोई भी इस पे टिप्पणी करें वो ठीक नहीं है। और जैसा कि जो लोग जमीन से जुड़े हुए लोग हैं, जो कार्यकर्ता हैं, राकेश जी जैसे अभिभावक संघ के, ठीक है उपासना जी, आप ठीक है शिक्षाविद, आप शिक्षाविद हैं, आप शिक्षकों के समर्थन में अपनी बात रख रही हैं। लेकिन उपासना जी, हम ये भी जानना चाहेंगे कि एक छात्र के गले पर पैर रखना क्या एक शिक्षक को, क्या किसी को भी शोभा देता है? और जब छात्र और शिक्षक का रिश्ता हो तो फिर तो और ज्यादा जिम्मेदारी बन जाती है। पहले यही कह रही हूँ कि हाँ, आप शिक्षक हैं, गुंडे नहीं। घटनाएं बिल्कुल भी स्वीकार्य नहीं है। ठीक है मैम, लौटते हैं आपके पास में। बीजेपी के नेता हमारे साथ में श्याम सलोनी वशिष्ठ जी हैं, बहुत स्वागत सर आपका भी। श्याम सलोनी जी, क्या कहना चाहेंगे? क्या सख्त एक्शन होगा दोनों ही मामलों में? एक जगह पर शिक्षक ने छात्र की बड़ी बेरहमी से पिटाई की, कारण क्या था, उस पर भी जांच होनी चाहिए, और दूसरी ओर प्रधानाध्यापक ने BSA पर जो हमला किया वो भी शर्मनाक है। गर्मा जी नमस्कार, मेरे सभी मित्रों को राधे राधे जी। देखिए गर्मा जी, दोनों विषय बहुत गंभीर हैं, शिक्षा से जुड़े हुए हैं, और हमारे बच्चों का भविष्य कैसे किस ओर जाएगा बहुत कुछ डिपेंड करता है हमारे शिक्षकों पर। दोनों घटनाएं जो हमने हरदोई की देखी है, जिस तरह से शिक्षक एक छात्र की पिटाई लगा रहे हैं, पिटाई का लगा रहे हैं, मान लीजिए
ऐसा लगता है जिसको मार ही डालेंगे। मैं कहता हूं कि छात्र बहुत बदतमीज है, हर दर्जे की उसने बदतमीजी की होंगी, शिक्षकों को गुस्सा आता है, एक शिक्षक भी अभिभावक की भूमिका में रहते हैं, लेकिन पहले छात्र के घर वालों को बताते, पेरेंट्स को इन्फॉर्म करना चाहिए था शिक्षकों को कि आपका बेटा ठीक नहीं कर रहा है, इसका व्यवहार ठीक नहीं है। बिल्कुल। प्रिंसिपल के द्वारा यदि यदि उसके घर वाले कोई एक्शन नहीं लेते हैं, उसको स्कूल से बेदखल कर देना चाहिए था। उसके बाद भी अगर बच्चा नहीं मान रहा है तो पुलिस है, कानून है, आप उसके खिलाफ उसके रिपोर्ट लिखाइए। जो भी लड़की है जिसको परेशान कर रहा है उनके घर वालों को बुलाइए कि आपकी बेटी को परेशान कर रहा है और आप इस पर एक्शन लीजिए, हम इसमें विटनेस हैं। तो ये तरीका होता है, लेकिन मारना, उसको पीटना, ये मैं समझता हूँ ये ठीक नहीं है। इसमें शिक्षक के खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए और छात्र के खिलाफ भी कार्रवाई हो, यदि वो छात्र दोषी है तो। यदि कोई और मामला है उसमें भी ये जांच का विषय है, पुलिस मैं समझता हूँ इसमें जांच करेगी। दूसरा जो सीतापुर वाला विषय है, गंभीर विषय है। प्रिंसिपल साहब ने जिस तरीके से उन पर बेल्ट से अपने अधिकारी को मारा है, बहुत गलत है। एक अधिकारी का इज्जत नहीं कर सकते। मैं कहता हूं अधिकारी लाख भ्रष्ट है, आपसे रुपए मांग रहा है तो आप प्रूफ दीजिए ना, आप शिकायत कीजिए उसकी कि मेरे काम नहीं कर रहा है। यदि आप जेन्युइन है, आपका काम जेन्युइन है, अधिकारी नहीं करेगा तो अधिकारी के आगे वाले अधिकारी को करना पड़ेगा। ऐसा हो ही नहीं सकता कि भ्रष्टाचार बाबा की सरकार चरम सीमा पर हो। मैं इस बात को स्वीकार नहीं कर सकता हूँ। हाँ, आप ही भ्रष्टाचार कर रहे हो, आप ही पैसे देने की पहले से जुगाड़ लगा रहे हैं, तो सामने वाले को लेने वाले को दे रहे हैं। आप तो जाइए, आपके क्षेत्र में तमाम अधिकारी ऐसे रहते होंगे पुलिस के भी जो ईमानदारी से कार्य करते हैं। मैं नहीं मानता कि इसमें अधिकारी का कोई दोष है बीएसए का, ये दोष प्रिंसिपल का नहीं। देखिए, हम किसी को कोई प्रमाण पत्र देने वाले नहीं बैठे हैं, लेकिन हम ये जरूर कहेंगे कि आप कानून अपने हाथ में नहीं ले सकते, कम से कम ऐसी घटनाओं को तो अंजाम बिल्कुल नहीं दे सकते। ठीक है सर, हम वापस से लौटेंगे, अपनी चर्चा को वापस से आगे बढ़ाएंगे, लेकिन उससे पहले एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुक रहे हैं, कहीं मच जाएगा, फौरन हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद मुद्दे की बात में आप सभी का स्वागत है। चर्चा कर रहे हैं शिक्षक क्यों बेलगाम। खास मेहमान हमारे साथ में लगातार बने हुए हैं। जयप्रकाश जी के पास एक बार फिर से चलेंगे, पूर्व आईपीएस अधिकारी हमारे साथ में लगातार बने हुए हैं। जयप्रकाश जी, आपने क्योंकि सामाजिक एंगल अपने पहले ही जवाब में उठाया था, मुझे लगता है कि सबसे ज्यादा जरूरत हमें भी उसी नजरिए से चर्चा करने की और सोचने समझने की है, क्योंकि दोनों ही जगहों पर सही गलत का फैसला हम या आप या बाकी मेहमानों में से भी कोई नहीं कर सकता। हो सकता है कि कोई ना कोई एंगल जरूर रहा हो, जैसे लड़की वाली बात कर रहे हैं, छात्र की ओर से क्या पता मिसबिहेव किया गया हो, लेकिन कानून शिक्षकों को अपने हाथ में क्या लेना वाकई ठीक है। शिक्षकों द्वारा बच्चों की पिटाई पहले भी की जाती रही है, हम सब ने भी, खुद मैंने भी टीचर्स की मार जरूर खाई है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता कि शिक्षक इस हद तक मारने लग जाएं, इस बिहेवियर या इस रवैये को अपनाने लगे। निश्चित रूप से गर्मा जी, जो वीडियो आ रहे हैं वो वीडियो निश्चित रूप से बहुत ही सामाजिक रूप से चिंतित करने वाले हैं। इसलिए भी हैं, जो देखिए जिस ढंग से अध्यापकों द्वारा पिटाई की जा रही है वह तरीका अध्यापकों की पिटाई का नहीं है। अध्यापक तो एक हाथ नीचे रखता है, जैसे कुम्हार का हाथ होता है, वैसे मैं अपने बर्तन को ठोक पीट करके वो सीधा करता है, न कि उसे आपराधिक नजरिए से पीटता है। अध्यापक का हाथ हमेशा कुम्हार की तरह होना चाहिए। तो वो इस तरह से हर आदमी फैसला लेने लगेगा तो एक तरह से एनार्की फैल जाएगी पूरे समाज में। लड़का हो सकता गलत हो, सही हो, उस पर बिना जाने हम लोग भी टिप्पणी नहीं कर सकते, लेकिन जो वीडियो में चीजें दिख रही है उसका समर्थन नहीं किया जा सकता। और हर आदमी हर कानून तोड़ने वाले के साथ इस तरह से फैसला करने लगेगा तब तो समाज में व्यवस्था कैसे बनी रह सकती है। दूसरी वाली जो घटना है उसमें भी आपके कुछ गेस्ट ने ये कहा कि व्यवस्था खराब है या मुन्ने अधिकारी के आचरण पर प्रश्न लगाया, तो हो सकता है उनकी भी बात सही हो, लेकिन वो तरीका ठीक नहीं है ना। ये
यदि अफसर गलत है तो उसके खिलाफ भी जो कानूनन रास्ता है उस रास्ते को अपनाया जाना चाहिए। और यदि अध्यापक गलत हैं तो निश्चित रूप से उनकी भी जांच जो हो रही थी, एक स्तर से न्याय नहीं मिलता तो उससे ऊपर का स्तर है। लोकतंत्र में तो बहुत सारे स्तर हैं जिससे हम न्याय पा सकते हैं, न्यायालय है और जनप्रतिनिधि हैं। तो बहुत ऐसे रास्ते हैं जहां जाया जा सकता है और अत्याचार का विरोध किया जा सकता है। लेकिन यदि कानून हाथ में हर आदमी ले लेंगे, उसी बात को समझिए कि अधिकारी भी थोड़ा सा उग्र स्वभाव के होते या शारीरिक रूप से सशक्त होते तो हो सकता है एक तीसरी घटना हो जाती, या वहां के कर्मचारी भी उनके तरफ से आ जाते तो ये एक भयंकर मारपीट में सिचुएशन बदल सकती थी। उन सबको अप्रिशिएट किया जाना चाहिए जिन लोगों ने बीच बचाव किया, नहीं तो स्थिति और अप्रिय हो सकती थी। बिल्कुल, बिल्कुल। तो मेरा सिर्फ ये कहना है कि हम किसी भी गलत काम का विरोध करें, लेकिन विरोध का जो विधिक तरीका है उसे अपनाएं। बिल्कुल, कम से कम कानून हाथ में खुद ना लेने लग जाएं। बिल्कुल ठीक बात कही आपने, मैं पूरी तरीके से सहमत हूँ। शिक्षाविद हमारे साथ में उपासना जी हैं। उपासना जी, जल्दी से आप कुछ कहना चाहेंगी? क्या वाकई शिक्षकों को आप ये संदेश देना चाहेंगी कि कम से कम कानून हाथ में ना लें, आप न्याय के लिए लड़ें? मैम अनम्यूट कीजिए, ताकि हम आपको सुन सकें। मुझे लगता है कि शिक्षकों को भी एक ट्रेनिंग की जरूरत है, समय समय पर उनको एक ट्रेनिंग दी जानी चाहिए जिससे कि वो अपना व्यवहार छात्रों से कैसा रखना चाहिए उसके बारे में भी उनको एक जानकारी मिलती रहे और वो सजग रहे कि एक उनका जो आचरण है वो समाज में मतलब अशोभनीय ना रहे। तो ये बहुत जरूरी है कि शिक्षकों को भी एक ट्रेनिंग देनी चाहिए। बिल्कुल ठीक, आपने समय समय पर जरूर एक ट्रेनिंग की जरूरत होती है। ठीक है मैडम, लौटते हैं। राकेश मिश्रा जी, कुछ कहना चाहेंगे क्या आप पूरे मामलों को लेकर? क्या हमें सीखना चाहिए शिक्षक? मैं बिल्कुल आपकी बात से सहमत हो सकती हूँ। हमने पहले भी कहा कि हम सही गलत का फैसला करने वाले कोई नहीं है, लेकिन बावजूद इसके क्या सही गलत का फैसला करने का हक हमें मिल जाता है, शिक्षक को मिल जाता है? ऐसे कदम उठाने का कोई हक मिल जाता है? प्रकाश जी ने जो बात कही है कि अपील का हमारे पास मौका रहता है, हर आदमी को अपील करनी चाहिए, लेकिन कभी कभी परिस्थितियां ऐसी बन जाती हैं कि तत्काल ही दिमाग ही काम नहीं करता, संतुलन खो बैठता है। तो उसमें हो सकता है निश्चित तौर पे जिस अध्यापक की बात की जा रही है, हो सकता हो कि उसके वो जो बच्चा पढ़ रहा हो सकता है उसका बहुत ही करीबी बच्चा भी हो सकता है, उसके घर परिवार का बच्चा हो सकता है, या उसने ऐसी घटना ही कर दी होगी कि उस पर उनको जो है मतलब नहीं दिमाग संतुलित रहा होगा, क्योंकि उनका भी उद्देश्य ऐसा नहीं बच्चे को मारना ही रहा होगा। अब गिराने पिटने में हो सकता है कि पैर दब गया, गर्दन पे पैर आ गया होगा। नहीं सर, सॉरी, माफी चाहूंगी मैं किन्हीं भी शब्दों में आप इन मामलों को डिफेंड नहीं कर सकते। ये कोई बात नहीं होती कि गिराने में गर्दन के नीचे पैर आ गया होगा। आप कैसी बात कर रहे हैं? जब उस बच्चे को स्कूल से टर्मिनेट कर दिया गया था तो उसके बच्चे को आना ही नहीं चाहिए, तो उसके गार्जियन को XYZ कोई भी सिचुएशन हो, ये डिफेंड करने का तरीका बिल्कुल गलत है। देखिए, मेरा ये मानना है कि आप कानून हाथ में नहीं ले सकते, सिचुएशन कैसी भी क्यों ना हो जाए। आप कानूनी राह पर ही चलिए, और आप एक शिक्षक हैं, आप इस तरीके से हिंसात्मक रवैया अगर अपनाएंगे तो फिर बाकी लोगों से क्या उम्मीद करें हम? शिक्षकों को तो कहा जाता है ना, वो हमें सिखाते पढ़ाते हैं। अगर वो खुद इस तरीके की हरकतें करेंगे तो उन्हें देखकर बच्चे क्या सीखेंगे? और आप कह रहे हैं कि गर्दन पैर के नीचे आगे होगी। कोई जहाँ पर छात्रा के हित की बात आएगी, ये गलत बात है राकेश जी। बात सिर्फ छात्रा के हित की नहीं है, छात्रों के भी हित की बात है, और ये विद्यार्थियों अभ्यर्थियों के हित की बात है। यहाँ छात्रा या छात्र का मुद्दा बिल्कुल नहीं बनाएंगे हम। और बच्चों की अगर बात हो रही है तो उस लिहाज से ही आप चर्चा को रखिए। ठीक है, चलिए। और हम भी ये बात जानते हैं कि हमारे बच्चों के साथ कोई अभद्रता ना हो। बिल्कुल, इसमें छात्रा या छात्र, मैंने क्या कहा, कोई भी एंगल हो सकता है। आप उस पर जांच करिए, जांच के बाद स्पष्ट होंगी चीजें, स्कूल टर्मिनेट कर देगा। जो भी चीजें हैं, माता पिता को बुलाया जाता है। अगर ऐसी कोई स्थिति होती है, माता पिता को आप बताइए कि आपके बच्चे द्वारा ऐसी हरकत की गई है। बहुत आसान तरीका है, हम सब भी वो सारी चीजें जानते हैं। इससे कोई भी किन्हीं भी शब्दों से डिफेंड तो कम से कम नहीं किया जा सकता। चलिए, उम्मीद यही है कि कम से कम शिक्षक बेहतर रवैया अपनाएंगे और आने वाले भविष्य को ऐसी कोई भी गलत सीख नहीं देंगे। शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ चर्चा में आने के लिए और अपनी बात रखने के लिए। तो हरदोई और सीतापुर में शिक्षकों के द्वारा जो रवैया अपनाया गया, जो तस्वीरें सामने आई, वाकई बहुत शर्मनाक है। बड़ा सवाल उठ रहा है कि आखिर शिक्षक क्यों बेलगाम है। इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। गोल्डी मसाले लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश,
गोल्डी मसाले। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।